हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक छोटी सी जानकारी जो आपको अपने प्रिपरेशन के लिए, पावर ग्रिड की प्रिपरेशन के लिए एक असेसमेंट का काम करेगी कि मेरा कंपटीशन जो है वो लगभग कितने एस्पिरेंट से है। किसी भी अपन युद्ध की तैयारी करते हैं तो पहले वहाँ का मुआवजा करना बहुत ज़रूरी है। आपका मुआयना जो है वो इस तरीके से होना ज़रूरी है कि कितने जो है मेरे साथ में जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, किस कैटेगरी के कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो मेरा मुकाबला पर कैंडिडेट पे कितने जनों से होने वाला है। तो एक मोटा-मोटा असेसमेंट अपन को सामने निकल के आएगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। हम कोई भी असेसमेंट करते हैं तो पास्ट डेटा के बेसिस पे करते हैं कि पिछली बार क्या था, पिछली बार कैसा आया था, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पावर ग्रिड की जो 2023 में लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी सेम पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की, ठीक है। अब की बार नाम थोड़ा सा फाइनेंस ऑफिसर है, बाकी पोस्ट वही है, सब कुछ वही है, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है। तो उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया था, अप्लाई कितनों ने किया था, ठीक है, वो देखेंगे कैटेगरी वाइज। दूसरा हम देखेंगे कि क्या फाइन जो उसकी कट ऑफ है, रिटर्न की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, यानी एग्जाम आपका रिटर्न एग्जाम हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो क्या कट ऑफ पे गया था, ठीक है। आउट ऑफ वन जो आपका जो 120 मार्क्स का जो है वो प्रोफेशनल है, 50 क्वेश्चन जो है वो आपके उसके हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के जनरल, जिसमें रीजनिंग मैथ वगैरह ये आती है। चलिए जी, बात करते हैं 2020 के उससे। तो ये एक आरटीआई लगाई हुई थी। आरटीआई में पूछा गया था कि प्लीज प्रोवाइड द बिलो मेंशन्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर सीसी 10 2023। आप चेक कर सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट जिसमें कितनी पोस्टों का था, और आई थिंक जो है ये थी पोस्ट लगभग 25 से 30 के बीच पोस्टें थी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो टोटल 591 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया था जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था। ओबीसी में 318 318 जनों ने फॉर्म फिल किया था नॉन क्रिमिनल। एससी में 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया था एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 11 जनों ने फॉर्म फिल किया था। ऐसे करके टोटल जो है वो 1065 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने पावर ग्रिड ऑफिसर फाइनेंस की 2023 लास्ट 1 ईयर की जो है रिक्रूटमेंट उसमें फॉर्म फिल किया था, ठीक है। लगभग मैं एग्जैक्ट तो मुझे भी नोटिफिकेशन ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये मान के चलिए कि 25 से 30 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन था लास्ट ईयर का। आप देख लेना, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी अब जो हम एनालिस्ट जो कर रहे हैं कि इस साल जो है वो कितना होगा, तो आप एक चीज को भी समझिए कि इस बार जो है वो दो सीए के रिजल्ट आ चुके हैं, एक तो नवंबर अटेम्प्ट का और एक अभी रिसेंट मई अटेम्प्ट का। और दोनों जो अटेम्प्ट के जो हैं उसमें अभी ज़्यादा गैप नहीं हुआ है, मात्र 7 से 8 महीने का गैप है। तो 7 से 8 महीने के इस साइकिल में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। और कोविड एरा के बाद में आप एक ये भी चीज़ नोट कर लीजिए कि प्राइवेट जॉब या बिग फोर जो जॉब है उनसे रुझान कम हो गया है लोगों का। ज़्यादातर जो रुझान है अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहा है लोगों का, या एस्पिरेंट्स का जो सीए बने हैं या सीएमए जो क्वालिफाइड है उनका यही मानना है कि कम मिल जाए, पैकेज कम मिलेगा चलेगा। नो डाउट बिग फोर जो है वो अच्छा देती है, लेकिन इनिशियली तो वो भी कम ही देती है, वो एक्सपीरियंस बेसिस पे ज़्यादा देती है। जैसे ही आपका मान लो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो जाकर आपका 18-20 लाख का पैकेज होता है। इनिशियली मैं बिग फोर की भी बात करूँ तो वो अंडर 10 आपका पैकेज होता है, 10 लाख 12 लाख इसके रहता है, मैक्सिमम टू 12 लाख। तो 12 तो आपको यही मिल रहा है पावर ग्रिड में, और इस वैकेंसी में मिल रहा है। 1 साल बाद तो आप ऐसे ही यूट्यूब पे प्लेस हो जाओगे। तो मेरा मतलब सजेशन है, ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी ही इसकी तैयारी करे। जो पैशनेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, पीएसयू में काम करने के लिए अच्छी वर्किंग होती है, कॉर्पोरेट कल्चर मिलता है पीएसयू में, ठीक है।
तो कोई प्रेशर नहीं होता है, सिस्टम पूरा बना हुआ होता है, कैसे काम करना है, कैसे करना है, क्या फाइल आपके पास में आएगी, किस तरीके से उस फाइल को डिस्पोज करना है, हर एक चीज पूरी से ही पूरी चेन लाइन सेट होती है। ठीक है, तो मैं इस बार का जो असेसमेंट है वो लगभग लगभग अगर मैं मान के चलूं तो 20% आप इंक्रीज कर दीजिए हर कैटेगरी में। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है आप लगभग लगभग जो है वो 120% तो इंक्रीज कर ही दीजिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो मोटा मोटा है अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट जो मुझे जो लगता है, ठीक है, ये 591 है, यानी लगभग 600 हो गया। 600 का मैं 20% करूँ 120 होता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 720 से 750 जो है वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है वो आपके 60 के आसपास जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जाएंगे 16। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है वो इस बार 400 के आसपास, 400 से 450, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कैटेगरी है वो ओबीसी में आती है, तो 400 से 450 के लगभग जो है वो ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिल होंगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 120 से 130 के बीच में एससी कैटेगरी में फॉर्म आ सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 20 के आसपास एसटी कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मेरा आंकड़ा हुआ इनका। और टोटल अगर बात करें तो 1500 पे 1800 ये हमारा टोटल कैंडिडेट का रेशो रह सकता है। क्लियर है, ये अप्रोक्सीमेट है, मैं बस एक अंदाजा बता रहा हूँ। हो सकता है डेटा ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। हो सकता है रुझान जो लोगों का ज्यादा बढ़ गया हो सकता है लोगों को लगता हो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अच्छा तो मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है। ये मेरा एक टेंटेटिव अनुमान है, ये आपके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली उनके लिए एक ये डेटा है कि जो 20 जो पोस्ट है, 20 पोस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 20 जो पोस्ट है उसके लिए जो रिक्रूटमेंट था वो अब जस्ट डबल है 40 पोस्टों के लिए, 39 पोस्टों के लिए है। 36 तो पावर ग्रिड में है और 3 के आसपास जो है वो सिटी यूआईएल में है। क्लियर हो गया, चलिए जी। इसके बाद देखते हैं कि एग्जाम का रिटर्न का जो कट ऑफ है वो कितना रहा था, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। शॉर्टलिस्टिंग फॉर कॉलिंग फॉर जीडी ग्रुप डिस्कशन, बिहेवियरल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो जो रिटर्न का जो कट ऑफ था वो कितना परसेंट गया था, परसेंट ध्यान रखना, मार्क्स की नहीं कर रहा, परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो 170 का 120 का जो है वो प्रोफेशनल है, 120 का तो प्रोफेशनल पेपर है, 120 नंबर का तो, और 50 मार्क्स का आपका जनरल पेपर है। ऐसे करके टोटल आपका 170 मार्क्स का है टोटल। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो 170 मार्क्स में से 66.176% ये गई है जनरल की कट ऑफ, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की। 57.206% ये कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ओबीसी की 60%, एससी कैटेगरी में 56%। आप मार्क्स लगा लीजिए, 170 का 66.176 करेंगे तो कितना आएगा, 57% करेंगे तो कितना आएगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा। एससी कैटेगरी में 37% और पीडब्ल्यूडी एचआई में 46%, पीडब्ल्यूडी वीआई में 49%। ये आपके टोटल मोटा मोटा जो है वो कट ऑफ गई है किसमें, पावर ग्रिड के 2023 के पेपर के रिटर्न की कट ऑफ गई है। अब इस बार क्या रह सकती है, मतलब एक मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं, अभी तो एग्जाम भी नहीं लगा, अभी तो फॉर्म चालू हुए हैं, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल की होनी चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरे को जनरल कैटेगरी में 70% मार्क्स लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी छटनी होगी, जीडी में भी छटनी होगी। हालांकि जीडी जो है वो क्वालिफाइंग नहीं है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में आप 60% का आइडिया लेके चलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी कैटेगरी में जो है वो 63% का मोटा मोटा आइडिया लेके चलिए। एससी कैटेगरी में जो है वो 58% का टारगेट लेके चलिए। एसटी कैटेगरी में जो है वो 42% का
एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलिए। बाकी इन दोनों में तो सेम भी रहेगा तो चलेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने होते ही नहीं है इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो आपको जो है 170 का 70% और 170 का 70% जो है वो आपको एक आइडिया ऐसे लेके चलना है। जैसे मैं बता देता हूँ 170 मार्क्स में से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 9, यानी 120 मार्क्स, आपको टोटल 120 मार्क्स का 119 आ रहा है, तो 120 मार्क्स का जो है वो टारगेट आपको लेके चलना है कि 170 में से 120 नंबर जो है वो मेरे आने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। बाकी आप पावर ग्रिड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी पिछले साल भी कई एस्पिरेंट्स तेजस कॉमर्स क्लासेस से सेलेक्ट हुए हैं, आप फीडबैक में जाके उनका रिव्यूज़ देख सकते हैं। जो फ्री स्टडी मटेरियल दिया हुआ है वहाँ पर रिव्यूज़ दिया हुआ है। काफ़ी को बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं। एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक पूरा जो स्टडी मटेरियल है कंपाइल किया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से किया हुआ है। और एमसीक्यू की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा देंगे, 100 प्लस टेस्ट सीरीज दे रखी है, 150 और इसका टारगेट करने का है टेस्ट सीरीज का। आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप तेजस कॉमर्स क्लासेज का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और वहाँ स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे। स्टोर सेक्शन में दो कोर्स बने हुए हैं, एक तो ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र वाला कोर्स, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, और एक पावर ग्रिड के नाम से बना हुआ है। आप दोनों में से कोई सा भी कोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल इन वन सबसे बेस्ट कोर्स है। बाकी आप डेडिकेटेडली सिर्फ पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीजीसीएल के कोर्स को देख सकते हैं। बुक्स, प्रिंटेड बुक्स आपको इसमें मिलेगी, 6 प्रिंटेड बुक्स मिलेगी आपको, आपके एड्रेस पे डिलीवर होगी विद इन 3 डेज में। बाकी रिविजनरी वीडियोज में शॉर्टली ला रहा हूँ कि कैसे जो है वो आपको पढ़ना है, कैसे जो अपना जो मॉड्यूल है, हमारा जो प्रैक्टिस जो सेट है उसको कैसे कवर करना है, जो नोट्स में एप्लीकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।